Hello everyone, I am Deepika, working as an assistant professor in RPIRT Technical and Medical Campus, Bastada, Karnal. Today we will discuss about pharmaceutical pellets. Pellets are spherical or nearly spherical, free flowing with narrow size distribution. So pellets क्या होते हैं? Spherical और nearly spherical in shape होते हैं. फ्री फ्लोविंग मीन्स उनकी फ्लो प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी होती है. सो दीज आर फ्री फ्लोविंग विद नैरो साइज डिस्ट्रीब्यूशन. जो इनका साइज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो बहुत ही कम रहता है, बिटवीन 500 to 1500 माइक्रोमीटर फॉर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस. फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस के लिए इनका जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो बहुत कम होता है. रेंज रहती है 500 to 1500 माइक्रोमीटर. दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय पैलेटाइजेशन प्रोसेस. इनको प्रोड्यूस करने का जो मेन प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं पैलेटाइजेशन प्रोसेस, विच इन्वॉल्व एक्सिपिएंट्स एंड एपीआई पार्टिकल्स एग्लोमरेटेड इनटू स्फेरिकल ग्रैन्यूल्स. जिसमें हम एक्सिपिएंट्स और जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है उसके पार्टिकल्स को एग्लोमरेट करते हैं इनटू स्फेरिकल ग्रैन्यूल्स एंड अब प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाते हैं? पैलेट्स. पैलेट्स आर यूजुअली फिल्ड इनटू हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स और कंप्रेस्ड इनटू टैबलेट्स. पैलेट्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? एक तो इनको हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में फिल कर सकते हैं या फिर कंप्रेस्ड कर सकते हैं इनटू टैबलेट्स. टैबलेट्स भी हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं बाय रॉ मटेरियल पैलेट्स. They are formulated as immediate release dosage form. इनको फॉर्मुलेट हम एज अ इमीडिएट रिलीज डोसेज फॉर्म भी कर सकते हैं या फिर सस्टेन रिलीज डोसेज फॉर्म या फिर कोटेड टू डिलीवर ड्रग टू अ स्पेसिफिक साइट ऑफ जीआईटी. जीआईटी में किसी भी स्पेसिफिक साइट के लिए अगर हमें एक्शन चाहिए तो फिर कोटिंग करके हम उनको ऐसे भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या फिर इमीडिएट रिलीज़ की लेते ही उनको ऑन सेट ऑफ एक्शन जो ज़्यादा हो या फिर सस्टेन रिलीज़ जो धीरे धीरे रिलीज़ हो. तो इन तीन तरह की फॉर्मुलेशंस में हम इनको फॉर्मुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट आती हैं एडवांटेजेस. लेयरिंग टेक्निक एंड स्फेरोनाइजेशन ऑफर्स ग्रेट एक्यूरेसी विद ड्रग डिलीवरी. जो ऐसे हम पैलेट्स का क्या करते हैं, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके ऊपर हम एक्सिपिएंट्स की लेयरिंग करते हैं और स्फेयर्स जो है हम प्रिपेयर करते हैं. तो इससे क्या होता है, जितने अमाउंट ऑफ ड्रग हमने ली थी एक्यूरेट अमाउंट ऑफ ड्रग की डिलीवरी होता है ऑन द साइट ऑफ एक्शन. स्फेयर्स हैव एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टीज़. जो स्फेयर्स होते हैं उनकी फ्लो प्रॉपर्टीज़ अच्छी होती है, विच इज़ यूजफुल इन ऑटोमेटेड प्रोसेस फॉर एग्जैक्ट डोजिंग रिक्वायरमेंट इन टैबलेटिंग, कैप्सूल फिलिंग एंड मोल्डिंग ऑपरेशन. फ्लो प्रॉपर्टी इनकी अच्छे होने की वजह से जो टैबलेटिंग में, कैप्सूल फिलिंग में एंड मोल्डिंग ऑपरेशन में हमें एपीआई की रिक्वायरमेंट है वो एग्जैक्ट डोज रहेगी इन केस ऑफ पैलेट्स. क्योंकि फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी है तो इसलिए उसका प्रॉपर अमाउंट क्या है, ईज़िली एडमिनिस्टर हो जाएगा उसमें. प्रिवेंशन ऑफ डस्ट फॉर्मेशन. डस्ट फॉर्मेशन नहीं होती इसलिए ये प्रिवेंट करता है हेल्थ प्रॉब्लम से. ड्यू टू एन आइडियल लो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो प्रोवाइड आइडियल शेप फॉर फिल्म एप्लीकेशन फॉर कंट्रोल रिलीज एप्लीकेशंस. They can blended to deliver incompatible drugs simultaneously and provide different release profiles at different site of actions. जो दो ड्रग्स अगर एक दूसरे के साथ इनकम्पैटिबल है तो साइमल्टेनियसली हम उनको क्या है ब्लेंड कर सकते हैं एंड प्रोवाइड डिफरेंट रिलीज प्रोफाइल्स एट डिफरेंट साइट ऑफ एक्शंस. एंड डिफरेंट अगर हमें साइट्स पे किसी भी ड्रग का एक्शन चाहिए तो हम वो ड्रग्स भी इसमें मैन्युफैक्चर कर सकती हैं. पैलेट्स कैन डिस्पर्स फ्रीली थ्रू आउट द जीआईटी. पैलेट्स की जो फ्लो प्रॉपर्टी
होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है एंड डिस्पर्स हो जाती हैं फ्रीली थ्रू आउट द जीआईटी। उसकी वजह से क्या होता है, जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है वो जो है ज़्यादा हो जाता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन इज़ मैक्सिमाइज्ड एंड अवॉइड इरिटेंट इफेक्ट ऑफ सम ड्रग्स, एंड सम ड्रग्स में जो इरिटेंट इफेक्ट आता है उसको अवॉइड किया जाता है। रिड्यूस इंटर एंड इंट्रा पेशेंट वेरिएबिलिटी, जो पेशेंट टू पेशेंट या फिर पेशेंट में जो साइट ऑफ एक्शंस की वेरिएबिलिटी होती है उनको रिड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट आती है इट्स डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगी पैलेट्स की? पैलेट्स फीलिंग्स इन्वॉल्व्स कैप्सूल फीलिंग विच कैन इंक्रीज द कॉस्ट। पैलेट्स में एक पैलेट्स जैसे हमने प्रिपेयर कर लिए हैं, ठीक है, उसके बाद इसमें एक एडिशन जो है प्रोसेस की इन्वॉल्व है, जैसे कि कैप्सूल फीलिंग्स में, सो विच इंक्रीज द कॉस्ट्स, इससे इंक्रीज हो जाते हैं कॉस्ट्स। टैबलेटिंग ऑफ पैलेट्स डिस्ट्रॉय फिल्म कोटिंग ऑन पैलेट्स, जैसे ही हम पैलेट्स को हम टैबलेट में कंप्रेस्ड करते हैं तो उससे जो उसकी फिल्म कोटिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। Pelletization needs sophisticated and specialized equipment, increase the cost of manufacturing. Pelletization process में sophisticated and specialized equipment use होते हैं जिसकी वजह से उनकी cost of manufacturing जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट आती है डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ पैलेट्स। पैलेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? यूनिफॉर्म स्फेरिकल साइज होना चाहिए, नैरो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, गुड फ्लो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लो फ्राइबिलिटी एंड इवन सरफेस। सो इट्स ऑल अबाउट द पैलेट्स, देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।